गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग छोटी आंत का अध्ययन करेंगे जिसे अंग्रेजी में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसकी लंबाई सामान्यतः भोजन की प्रकार पर निर्भर करता है। यही कारण है कि भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है ताकि सेल्यूलोज का पाचन ठीक से हो सके। मांसाहारी भोजन का पाचन शाकाहारी भोजन के अपेक्षाकृत सरल होता है, इसलिए मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई कम होती है। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम होता है। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। यह प्रायः सी के आकार का होता है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी होती है। इनमें से एक नलिका अग्नाशी वाहिनी जिसे अंग्रेजी में पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं तथा दूसरी नलिका मूल पित्त वाहिनी जिसे अंग्रेजी में कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं होती हैं। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पीत जिसे अंग्रेजी में बाइल, अग्नाशी रस जिसे अंग्रेजी में पैनक्रियाटिक जूस तथा आंत रस जिसे अंग्रेजी में शक्कस एंट्रिकस कहते हैं जो क्रमशः यकृत जिसे अंग्रेजी में लीवर, अग्नाशय जिसे अंग्रेजी में पैनक्रियाज तथा आंत ग्रंथियों जिसे अंग्रेजी में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं के स्राव है की क्रिया से होता है। यकृत जिसे अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार करीब 1.5 किलोग्राम होता है जो उदर के ऊपरी दाहिनी भाग में अवस्थित है। यकृत कोशिकाओं से पीत का स्राव होता है जिसका संचय पित्ताशय जिसे अंग्रेजी में गॉल ब्लैडर कहते हैं नामक एक छोटी थैली जैसी रचना में होती हैं। यकृत से कई छोटी छोटी नलिकाएं जिसे अंग्रेजी में हेपेटिक डक्ट कहते हैं निकलती हैं। यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर एक मूल पित्त वाहिनी जिसे अंग्रेजी में कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं बनाती हैं। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव्य है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्त के निम्नलिखित 2 मुख्य कार्य हैं। पहला, पित्त अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय काइम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। दूसरा, पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पायशीकरण जिसे अंग्रेजी में इमल्सिफिकेशन कहते हैं होता है ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। अग्नाशय जिसे अंग्रेजी में पैनक्रियाज कहते हैं अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती हैं जो अग्नाशय कहलाती हैं। यह यकृत के बाद शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती हैं।
यह ग्रहणी तथा अमाशय के जोड़ के बीच स्थित होती हैं। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशयी वाहिनी, जिसे अंग्रेजी में पैनक्रिएटिक डक्ट कहते हैं, बनाती हैं। अग्नाशयी वाहिनी तथा मूल पित्तवाहिनी मिलकर एक बड़ी नलिका बनाती हैं। फिर यह नलिका एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलती है। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशयी रस के एंजाइम भोजन के अवयवों पर इस प्रकार से क्रिया करते हैं। एमाइलेज और स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन मिलकर माल्टोज का निर्माण करते हैं। लाइपेज और इमल्सीकृत वसा मिलकर वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोलेस और न्यूक्लिक एसिड मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आंत ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।